Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. So last time we were discussing the n4 axis of rotations. उसमें एक गलती थी, उसको ठीक करते हैं फिर आगे चलते हैं. n4 axis of rotations. इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था CH4. CH4 में हमने 6C2 आइडेंटिफाई किए थे और 3, 4, C3. However, there are 3C2 instead of 6C2 as pointed out by Aisha Rafiq. तो वो किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? लास्ट टाइम हम ये मीथेन डिस्कस कर रहे थे कि ये एक C2 है जो हाइड्रोजन नंबर 1 और हाइड्रोजन नंबर 2 के दरमियान बॉन्ड एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. तो अब जितने इसमें बॉन्ड एंगल होंगे उतने ही C2 होंगे. इसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन नंबर 1 कार्बन और हाइड्रोजन नंबर 2 बॉन्ड एंगल, हाइड्रोजन 1 कार्बन और हाइड्रोजन 3 बॉन्ड एंगल, हाइड्रोजन 1 कार्बन और हाइड्रोजन 4 बॉन्ड एंगल. इसी तरह हाइड्रोजन 2 कार्बन और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड एंगल, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 4 बॉन्ड एंगल. इसी तरह हाइड्रोजन नंबर 3 का हाइड्रोजन नंबर 1 के साथ, हाइड्रोजन 3 का हाइड्रोजन 2 के साथ और हाइड्रोजन 3 का हाइड्रोजन 4 के साथ, और हाइड्रोजन 4 का हाइड्रोजन 1 के साथ, हाइड्रोजन 4 विद हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 4 विद हाइड्रोजन 3. ये डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स पॉसिबल हैं. लेकिन अब इसमें कुछ रिपीट्स हो रहे हैं, तो उस रिपीटेशन को हम फॉर एग्जांपल 1 और 2 है तो 2 और 1 ये एक ही बात है, इसको निकाल देते हैं. इस तरह 1 और 3 है तो ये 3 और 1 ये एक ही बात है, इसको भी हमने काट दिया है. 1 और 4 है तो ये 4 और 1 ये एक ही बात है. इस तरह 2 और 3 और ये 3 और 2 एक ही बात है. 2 4 और ये 2 4 और 3 4 और ये 3 4. तो कितने बच गए हैं? 3 ये हो गए, 2 ये हैं और 1 ये. 6 हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल. अब यहाँ पर फिर इस्माइल की तरफ आते हैं. ये एक C2 है जो हाइड्रोजन नंबर 1 और हाइड्रोजन नंबर 2 के दरमियान बॉन्ड एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. अब एट द सेम टाइम दिस C2 आल्सो बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन हाइड्रोजन 3 कार्बन और हाइड्रोजन नंबर 4. यानी यहाँ से ये एक्सिस है, इस मार्कर के डायरेक्शन में है, तो ये तो यहाँ से नीचे तक जा रहा है ना, इस तरह. तो सेम टाइम में ये एक्सिस दो बॉन्ड एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. अब हमारे पास बॉन्ड एंगल 6 है, लेकिन एक C2 ने दो बॉन्ड एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो टोटल C2 कितने हो जाएंगे? वो इस 6 के हाफ. So therefore there are 3 C2 in CH4 और 4 इसमें C3 थी. तो ये करेक्शन है लास्ट लेक्चर में से. नेक्स्ट हम चलते हैं सिमेट्री प्लेन की तरफ. प्लेन ऑफ सिमेट्री.
plane of symmetry or mirror plane. It is represented by sigma. है क्या if reflection of an object or molecule through a plane produce indistinguishable configurations. If reflection of an object or molecule through a plane produce an indistinguishable configurations, then the reflection the object or molecule is said to possess symmetry plane of symmetry. किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मॉलिक्यूल को हम किसी प्लेन से रिफ्लेक्ट करते हैं तो रिफ्लेक्शन के उसका इमेज बन जाएगा. अब ओरिजिनल मॉलिक्यूल, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल और मिरर इमेज, ये दोनों अगर इनडिस्टिंग्विशेबल हो, then we say that this object or this molecule possess mirror plane या symmetry plane. इसमें ये reflection, ये symmetry operation है. और जिस प्लेन से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शंस, ये सिमेट्री एलिमेंट है. इन दोनों को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ molecule, if an object is reflected through a plane and it produces a superimposable mirror image, then the molecule is said to possess the plane of symmetry. If an object or molecule is reflected through a plane and this reflection produces a superimposable mirror image, then the plane of reflection is plane of symmetry. Plane of reflection is plane of symmetry.
जब किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट करते हैं किसी प्लेन से, इससे इमेज बन जाएगा। अब ये इमेज ओरिजिनल मॉलिक्यूल या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर सुपर इम्पोजेबल है। देन द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन और प्लेन उसका सिमेट्री एलिमेंट है। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल is cut into two pieces, two halves through a plane, किसी ऑब्जेक्ट को किसी मॉलिक्यूल को किसी प्लेन से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो इससे दो हाफ्स बन जाएंगे, दो हिस्से बन जाएंगे। So if an object or molecule is cut into two halves through a plane such that each half is mirror image of one another, if an object or molecule is cut into two halves through an imaginary plane such that each half is mirror image of one another, then the plane is plane of symmetry. Plane is plane of symmetry. जिस प्लेन से काट रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट बन जाएंगे। अब एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज अगर हो तो इस प्लेन को, जिस प्लेन से इसको काटा गया है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है 1, 2 और 3। अब इसको यहाँ से हम रिफ्लेक्ट करते हैं, पहले इस प्लेन से रिफ्लेक्ट करते हैं, यहाँ पर मिरर लगा लेते हैं। ये हमारा मिरर है। तो इसका इमेज कैसे बनेगा? आप खुद यहाँ पर मिरर लगा लें और उसमें देख लें कि वो मिरर इमेज कैसे होगा। वो मिरर इमेज इस तरह का बनेगा, ये 2, 3 और 1। अब ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल हैं, दोनों में फर्क है, तो लिहाजा ये रिफ्लेक्शन, ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है और ये प्लेन सिमेट्री प्लेन नहीं है। ये दोनों सिर्फ सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको उठा लें और इसके ऊपर रख दें सुपर इम्पोजिबल का क्या मतलब कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हम यही ऑब्जेक्ट रख के वो इस तरह ऐसा यहाँ पर आ जाए, तो ये सुपर इम्पोजिबल है। यानी एक ये है और एक ये है, तो ये उठाकर इसके ऊपर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब अगर ये ऑब्जेक्ट हम उठा ले इसके ऊपर रख दे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये ऊपर वाला है 1, 2 और 3 और नीचे वाला किस तरह है, ये ऐसा है, ये है 2, 3 और 1। तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। सुपर इम्पोजिबल तब होता कि यहाँ पर जो कॉर्नर है ये कॉर्नर इसके ऊपर आता, जिस तरह इस केस में। तो ये ओरिजिनल और इसका मिरर इमेज ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो लिहाजा ये
सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अब हमने काटने की बात भी की है। अगर हम इसको इसी प्लेन से काट लेते हैं तो इससे दो हिस्से बन जाएंगे। 1, 2 और 3, यहां से इसको काट देते हैं तो इससे दो पार्ट्स बन जाएंगे। ये हो जाएगा 1 और ये 2 और 3, ये दो हिस्से बन जाएंगे। अब अगर ये दो पार्ट्स एक दूसरे के मिरर इमेज हो तो फिर ये प्लेन जिस प्लेन से हम काट रहे हैं वो सिमेट्री ऑपरेशन है। तो क्या इसका मिरर इमेज ये है या इसका मिरर इमेज ये है? देखिए इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, इसका मिरर इमेज ये है। अगर यहाँ से हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये इसमें काफी फर्क है ना। तो इसका मतलब ये जो नीचे पार्ट है ये इसका मिरर इमेज नहीं है और ये जो नीचे वाला है ये ऊपर वाले का मिरर इमेज नहीं है। तो लिहाजा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। इसी तरह इसको दूसरे प्लेन से हम अगर रिफ्लेक्ट करते हैं यहां से रिफ्लेक्ट करते हैं, इधर मिरर लगा लेते हैं तो इसका इमेज कैसे बनेगा? ये होगा ये 1, 2 और 3। तो अब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। Reflection of this object through this plane produce indistinguishable configurations. So this plane is called plane of symmetry. Or reflection of this object through this plane produce superimposable mirror image. यानी अब अगर इस इमेज को उठाकर इसके ऊपर रख दे, ये ओरिजिनल है और ये इमेज इसके ऊपर रख दें तो क्या हो जाएगा? ये 1 के ऊपर आ जाएगा और 3 2 के ऊपर और 3 2 के ऊपर और 2 3 के ऊपर। इस तरह सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाते हैं। So reflection of this object through this plane which is perpendicular to this board produce superimposable mirror image, or reflection of this object through this plane produce indistinguishable configurations. So therefore this plane is plane of symmetry. अब इसको अगर हम काट देते हैं, तीन तरह हमने डिफाइन किया है ना, तो तीनों तरह से देखते हैं। अगर हम इस ऑब्जेक्ट इस प्लेन से इसको काट देते हैं, 1 2 और 3 है, यहाँ इस प्लेन से इस ऑब्जेक्ट को काट देते हैं तो इससे दो पार्ट्स बन जाएंगे। ये है 1 3 और दूसरा ये दो पार्ट्स बन जाएंगे। अब एक दूसरे का मिरर इमेज है। फॉर एग्जाम्पल ये हम ले लेते हैं, यहाँ पर मिरर लगा लेते हैं तो इसका इमेज कैसा बनेगा? इसका इमेज होगा वो बिल्कुल इसी तरह है, यानी इस एक पार्ट का मिरर इमेज यही है और इस पार्ट का मिरर इमेज ये है। ये फॉर एग्जाम्पल ए है, पार्ट बी है। सो part B is the mirror image of A and part A is the mirror image of part B। यानी अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस प्लेन से काट देते हैं तो इससे दो हिस्से बनेंगे, A और B। अब ये A और B एक दूसरे के मिरर इमेज है, यानी A के सामने इधर अगर हम मिरर लगा ले तो इसका इमेज कैसा होगा? उसका इमेज ये होगा। तो ये वही है,
इसका इमेज ये है और इस पार्ट बी का इमेज पार्ट ए है। सो देयरफॉर दिस प्लेन, जिस प्लेन से हम इसको काट रहे हैं वो सिमेट्री प्लेन है। दिस मॉलिक्यूल पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके 3 टाइप्स हैं। इस तरह और भी ऑब्जेक्ट से आप इसको समझ सकते हैं। अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिस ऑब्जेक्ट जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा होंगे वो मोर सिमेट्रिकल होगा। फॉर एग्जांपल, अब इस केस में इस मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बल्कि 3 है। यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं और यहाँ से काट लेते हैं, या एक दफा हमने यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया है तो ये बन गया। दूसरी दफा यहां से अगर रिफ्लेक्ट कर लेंगे तो फिर क्या बनेगा, ये इसका मेरा इमेज होगा। तो ये और ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, इसका ये और ये और तीसरा कहां से बन सकता है, तीसरा यहां से। यहाँ से, या इसको काटने से ज्यादा आसानी से समझ जाएगा। एक दफा यहाँ से काट लेते हैं तो 2 पार्ट्स बन जाएंगे, एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज है। इसी तरह यहाँ से काट लेते हैं तो 2 पार्ट बन जाएंगे, एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज है। और तीसरा कौन सा बच गया, यहाँ से काट लेते हैं तो 2 पार्ट्स बन जाएंगे, एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज है। तो इस ऑब्जेक्ट में 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए हैं। और एक इस ऑब्जेक्ट का अगर प्लेनर है तो प्लेनर में तो जो जिस फ्रेमवर्क में वो पड़ा हुआ है वो हर एक में है। इसी तरह अगर दूसरा हम ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं, इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हैं तो 2 पार्ट्स बन जाएंगे, एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज है। यहाँ से कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, इसे भी बन जाएंगे ना, एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज है, यानी एक को पहले का 90 डिग्री से ले लिया, या यहां से कर लेते हैं इस तरह, इधर से कर ले, यानी एक ये हो गया है, यहां से काट लेते हैं, किसी भी प्लेन से इसमें से ऐसे काट लेते हैं तो इससे इनडिस्टिंग्विशेबल मिरर इमेज कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके दरमियान में से भी होंगे, यानी इनडिफिनिट। यहाँ से काटते हैं फिर इसके दरमियान में से, इसके दरमियान में से, यहाँ से, हर डिग्री से एक प्लेन इसमें से बन सकता है। तो इसमें इनडिफिनिट नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इस केस में 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए। सो ये मोर सिमेट्रिकल है, सर्कल इज मोर सिमेट्रिकल एज कंपेयर टू ट्राइंगल। इसी तरह वो एन फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हमने देखे थे कि इसमें सी इंफिनिटी है, किसी भी एंगल से रोटेट करते हैं, इसको 120 से रोटेट करना है तो इसमें C3 है और इसमें कितने हैं, C इंफिनिटी है। इसी तरह प्लेन भी इसमें इंफिनिटी है और इस केस में
3 प्लेन है, तो जिस ऑब्जेक्ट में, जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री जितने ज्यादा होंगे वो मोर सिमेट्रिकल होगा। इस तरह स्क्वायर में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे और रेक्टेंगल में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, ये आप खुद ट्राई कर ले। इनमें कौन सा मोर सिमेट्रिकल है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑन द बेसिस ऑफ n4 एक्सिस ऑफ रोटेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें प्लेन्स भी अभी देख लें कि किस में ज्यादा प्लेन है। जिसमें ज्यादा प्लेन होंगे वो मोर सिमेट्रिकल होगा। अब आते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरफ, वो नेक्स्ट लेक्चर में कर देते हैं।